गाजी न्यूज चैनल सबसे पहले देश और समाज की खबरें। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखें सामने आ चुकी है। सभी पार्टियां अपनी पूरी ताकत के साथ मैदान में जुट गई है। सबका ही कुछ ना कुछ दांव है, लेकिन सबसे ज्यादा जिस पार्टी की साख दांव पर है वो है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन क्यों और कैसे, आइए समझाते हैं आपको। दोस्तों, चुनाव सियासी दलों के लिए एक तरह का इम्तिहान होते हैं। स्टूडेंट कई बार ये स्टूडेंट खुद को प्रिंसिपल समझने की गलती कर लेते हैं और फिर जब 5 साल बाद ये दोबारा असली टीचर यानी जनता के बीच पहुंचते हैं, तब आप जानते ही हैं कि उनका क्या होता है। यही कुछ हो रहा है बीजेपी के साथ। यही अब सत्ता में जो सत्ता सुख भोगने की सनक थी, ये इनको ले डूब रही है। और ये कैसे ले डूब रही है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि 5 राज्यों के जब से चुनाव घोषित हो गए हैं, डेट शीट आ गया है एग्जाम के। उस डेट शीट में बीजेपी कैसे, जी हाँ, बीजेपी कैसे सभी दलों से मात खाती हुई नजर आ रही है, वो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं। खुद को ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली बीजेपी का इन 5 राज्यों के चुनावों में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ और उनके एक वर्ग विशेष के खिलाफ नफरत फैलाकर, एक वर्ग विशेष यानी कि मैं सीधे और साफ सुथरे लफ्जों में कहूँ तो मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना तैयार किया गया था। सियासत ही सवालों में नहीं है, जी हाँ, क्योंकि ये नफरत फैलाने में अव्वल है और ये नफरत का जो बीज था वो उसी दिन बो दिया गया था जब सत्ता में आए थे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिंदुत्व का मॉडल और बीजेपी की पूरी जमीन ही सवालों में है, क्योंकि अगर जनता इतने प्रोपोगंडा के बाद भी उन्हें नकार देती है तो सिर्फ यूपी नहीं, पूरे देश में बीजेपी के लिए साख बचाना मुश्किल हो जाएगा, जिसका सीधा असर पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके चेहरे पर। इसी तरह पंजाब में बीजेपी किसान आंदोलन के बाद चुनाव में जा रही है, जहां आम नेताओं को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री तक को नहीं घुसने दिया जा रहा है। ये आलम देखने को मिल रहा है पंजाब में, जो खुद को, जी हाँ, सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री के लिस्ट में सनक पाने की जगह में किस तरह से खुद को झोंक रहे हैं, चुनावी रैलियां करके, चुनावी सभा करके। उनको भी पंजाब में अकल ठिकाने आ गई, पंजाबियों ने अकल ठिकाने लगा दिया। अब आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी 3 मुख्यमंत्री बदलने के बावजूद बीजेपी लोगों में वो भरोसा पैदा नहीं कर पाई जो उनको पैदा करना चाहिए था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड की तरह ही लोगों का विश्वास डगमगा गया है। मणिपुर और गोवा में उसे कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी को मैंडेट तो नहीं मिला था, लेकिन उसने जुगाड़बाजी से सरकार जरूर बना ली थी। इसलिए यहाँ पर इनका, जी हाँ, जो पलड़ा है ये बाकी विपक्षी दलों से ज्यादा है। वो भी कांग्रेस को गच्चा देकर। अब तो बात करते हैं आंकड़ों की। आखिर हम क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का सब कुछ दांव पर लगा है, तो आंकड़े बताते हैं कि 2019 यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने जिन राज्यों से चुनाव लड़ा है, वहाँ उसको मिलने वाले वोटों में जबरदस्त कमी देखने को मिली है। जो मोदी लहर, जो हर हर मोदी, घर घर मोदी हुआ करता था 2014 और 2019 में, 2017 में, वो सब अब हर हर मोदी का जो नारा था वो गायब हो गया है। भले ही वहां सरकार बनाने में कामयाब क्यों ना रही हो, लेकिन जनता का विश्वास डगमगा गया है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में बीजेपी को करीब 58% वोट मिले थे, लेकिन जब बारी विधानसभा चुनावों की आई तो यह आंकड़ा घटकर 37% पर ही सिमट गया है, यानी सीधा 21% का नुकसान। और जाहिर है कि ये बड़ा नुकसान होता है किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतने और हारने के लिए। इसी तरह दिल्ली में लोकसभा चुनाव में 57% वोट मिले थे, जबकि 2020 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को सिर्फ 39% वोट मिले थे। ये अंतर इतना बड़ा था कि जहां लोकसभा में पार्टी सभी 7 लोकसभा सीटें जीतने में कामयाब रही, तो वही विधानसभा में भी उसे सिर्फ 7 सीटें ही मिली। बंगाल की तो आपको पूरी, जी हाँ, पूरी जो इन्होंने ताकत झोंक दी थी और उनका क्या नतीजा था वो आपके सामने है कि कैसे ओ दीदी का नारा भी इनका फेल हो गया। बंगाल में हिंदुत्व का राजनीति फेल हो गया।
हिंदुत्व वाला एजेंडा, हिंदुत्व वाला कार्ड इनका पूरी तरह से धराशायी हो गया। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का वोट प्रतिशत 2014 के लोकसभा चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा कम था। यानी अगर आंकड़ों की ये कहानी इस बार भी जारी रही और उत्तर प्रदेश में जिस तरह कांटे की लड़ाई चल रही है, कांटे की टक्कर चल रही है, उसमें बीजेपी के लिए कुछ प्रतिशत वोटों का नुकसान भी भारी पड़ सकता है। यानी कि बीजेपी, योगी बाबा अपना सीएम पद खो सकते हैं, सीएम की कुर्सी उनसे छिन सकती है। बात सिर्फ आंकड़ों की ही नहीं, इस बार बीजेपी के सामने कई दूसरी चुनौतियां भी हैं, जैसे कोरोना, किसान आंदोलन, बेतहाशा बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी। ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें बीजेपी ने हिंदू मुसलमान के सहारे, राम मंदिर और काशी कॉरिडोर के सहारे दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दाल गलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि जो नारा था मथुरा काशी अब्बा जान, चचा जान, भाई जान, फलाना जान, ढिमकाना जान, वो सब इनके ही ऊपर उल्टा पड़ गया है। जमीन पर लोग नाराज हैं। उन्हें कभी 400 का मिलने वाला सिलेंडर अब 900 1000 रुपए में मिल रहा है। गांव में तो औरतों ने फिर से चूल्हा जलाना शुरू कर दिया है, लकड़ियों में पकाना शुरू कर दिया है। सरसों का तेल भी दोगुना तक पहुंच गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों का तो आप कहिए ही नहीं। जो सीएनजी पर अपनी गाड़ियां चला रहे थे उन पर भी काफी ज्यादा महंगाई की मार पड़ी है, क्योंकि सीएनजी के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। ये वो सब मुद्दे हैं जो आम लोगों पर असर डालते हैं, आम जनजीवन पर असर डालते हैं। आम लोग इससे खासा प्रभावित होते हैं। भैया जो लाख रुपए की, जी हाँ, सैलरी उठा रहे हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत में 90% लोग गरीब ही हैं, मिडिल क्लास है, उन पर यह असर पड़ रहा है। और सरकार इन पर बात करने या इनके हल करने की बजाय सिर्फ हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण में लगी है। महंगाई का बोझ जनता थोड़ा बहुत उठा भी ले, लेकिन जब नौकरी ही ना हो तो क्या होगा? जब जनता की जेब ही खाली हो जाए तो क्या होगा? जब पैसे ही नहीं होंगे तो क्या होगा? हालात यही है, क्योंकि अब जो सच्चाई है, जो हकीकत है, वो आप सबके सामने है। ये कोई हवाई रिपोर्ट नहीं है। आप खुद अपने आसपास अपने घरों को देखेंगे तो आप अंदाजा लगाएंगे कि कितनी कमर तोड़ महंगाई है। कोरोना ने वैसे ही लोगों पर असर डाल दिया है, लोगों के रोजगार पर बुरी तरीके से असर पड़ा है, लोगों के पास खर्च करने को पैसे नहीं बचे हैं। एजुकेशन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी के लिए अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाना नामुमकिन हो गया है। इतना पढ़ाने के बाद भी बिना लाठी खाए नौकरी मिल जाए, ये बड़ी बात है, क्योंकि आए दिन छात्र, नौजवान लाठियों के शिकार हो रहे हैं। पुलिस या डंडे इन पर बरस रहे हैं। लाठी खाने के बाद भी मिल जाए तो गनीमत है, लेकिन आलम यह है कि युवा लाठी भी खा रहे हैं और नौकरी भी नहीं मिल पा रही है। तो जमीनी हकीकत ये कह रही है कि प्रधानमंत्री की तमाम रैलियां और बड़े बड़े कार्यक्रमों के बावजूद इस बार उत्तर प्रदेश की जनता मुद्दों पर वोट करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, ना कि हिंदू और मुसलमान पर। और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का पत्ता कटना तय मान लीजिए। यही नहीं, प्रदेश का किसान भी सरकार से नाराज है। नाराजगी की दो वजह हैं। एक तो किसान आंदोलन में सरकार को जो अत्याचारी रवैया किसानों के साथ रहा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मवाली, गुंडे, वो सब किसानों के दिल पर गहरा असर पड़ा है, गहरा छाप छोड़ गया है। जिस तरह उन्हें खालिस्तानी और देशद्रोही बता दिया गया, उससे किसान काफी गुस्से में हैं। अपने ही नागरिकों को ये खालिस्तानी, पाकिस्तानी, उग्रवादी और ना जाने क्या क्या जो बीजेपी के खिलाफ मुखालफत करे, उसको ये सब टैग, ये सब तोब में मिल जाते हैं, खासकर पश्चिमी यूपी के किसान और जाट। लेकिन प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी किसान नाराज हैं, क्योंकि ना तो किसानों को खाद मिल रही है, ना ही उनकी फसलें सही रेट पर बिक रही है। आलम यह है कि कई दफा इन बीते दिनों की बात कर रही हूँ, जब किसान बिल वापसी हो गया, उसके बाद भी किसानों ने अपने फसलों को जला दिया, क्योंकि सही रेट नहीं मिल रहा था। तमाम दूसरे मुद्दे भी अभी बाकी है। पंजाब में तो बीजेपी पहले ही उम्मीद हार बैठी है। वहां बीजेपी पूरी तरह कैप्टन के भरोसे है, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी और खासकर मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने मोर्चा संभाला हुआ है, उसके बाद कैप्टन का कमाल चलेगा ये भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कैप्टन की जो भी साख थी वो शायद वो बीजेपी के साथ जाकर गवा चुकी है। कैप्टन अगर अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ते तो शायद अनुमान और अंदाजा लगाया जा सकता था कि शायद पंजाब की जनता इनके साथ होती, लेकिन जब उन्होंने पंजाबियों के साथ, सिखों के साथ गद्दारी करने का मन बना ही लिया है, और गद्दारी किस लिए? क्योंकि ये गद्दारी ही है
तमाम लोग इसको गद्दारी की ही नज़र से देख रहे हैं और लिख रहे हैं, क्योंकि पंजाब की जनता बीजेपी से काफ़ी खफा है और जी हाँ, वक्त पड़ने पर कैसे सबक सिखाया है ये आप सभी के सामने है। उत्तराखंड में तो बीजेपी ने 4 महीने के भीतर ही 3 सीएम बदल दिए, लेकिन इसके बाद भी पार्टी की हालत खास अच्छी नहीं है, खस्ता हुई है। आम आदमी पार्टी वहां भी पूरी ताकत झोंक रही है, कांग्रेस भी। इसके अलावा हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस भी कांटे की टक्कर दे रही है। कुल मिलाकर मुद्दा वही है, महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। पुलिस का आतंक, पुलिस ने तो सारे नियम कानून जैसे अपने हाथ में ले रखे हैं। तो शायद अब जनता इन चीजों को समझ चुकी है और वो बीजेपी के चुनावी पैटर्न को भी समझ रही है। यही वजह है कि अब बीजेपी का जो 5 राज्यों का जो अनुमान है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें जी हाँ, उनका तिलिस्म टूटता हुआ नजर आ रहा है। उनकी जो सरकार की साख है वो गिरती भी नजर आ रही है और इन राज्यों की, खासकर यूपी की जनता मुद्दों पर वोट करती है तो ये पूरे विपक्ष को एक नई ऊर्जा देगी, एक नई उम्मीद देगी। बीजेपी को भी मैसेज मिलेगा कि हिंदू मुसलमान और समाज में नफरत फैलाने के चाल में जी हाँ, नफरत घोल कर चुनाव नहीं जीत सकते, क्योंकि नफरत और जहर से कोई भी राजनीति ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। इसके लिए काम करना होता है, ज़मीनी स्तर पर लोगों से जुड़ना होता है, उनसे बातचीत करनी होती है। इसके लिए लोगों का भरोसा जीतना होगा। इसके लिए यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों पर लगाम लगानी होगी और इनके जितने भी चैले चपाटे हैं इनको जेल की सलाखों में डालना होगा। लेकिन मोदी की बीजेपी शायद इससे सबक लेगी भी या नहीं लेगी, ये तो आने वाले आगामी चुनाव में हम आपको सारी जानकारी देंगे, सारी खबर देंगे, क्योंकि आप जनता जनार्दन है और आपका हक है सच जानना, जो कि आपको हम लगातार सच से रूबरू कराते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं वहाँ पर किस तरह का माहौल है, कैसा आतंक है। खैर, क्या होगा वो 2 महीने के भीतर आपके सामने ही होगा, लेकिन बहुत कुछ आप भी तय करते हैं कि आप क्या चाहते हैं, आप कैसी सरकार चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि पार्टियां हिंदू मुसलमान के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाकर वोट लेती रहे, या फिर वो आपको नागरिक होने के आपके हक भी देगी। इसके लिए आपको भी मुद्दे पर जी हाँ, वोट करना होगा, सवाल करना होगा, पूछना होगा और सीखना पड़ेगा, वो भी बिना डरे, बिना किसी से हिचके, बिना किसी खौफ में, क्योंकि आप ही से सरकार है, ना कि सरकार की वजह से आप हैं। तो ये मुद्दा जो है, आपको जो कुल मिलाकर जो आंकड़े सामने आए हैं वो 5 राज्यों में बीजेपी को काफ़ी नुकसान देता हुआ नजर आ रहा है। जो ये आंकड़े छपे हैं उसमें साफ तौर पर बीजेपी की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी न्यूज़ कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप गाजी न्यूज़ चैनल पे नहीं हुए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा।